एक संकेत दिख रहा है CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी, इसके चार्ट्स पर नजर डालकर बताइए क्या इस स्टॉक से निकल जाना ठीक है, खरीदना चाहिए? क्योंकि आज एक बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी लेकिन कोई खास बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ। कुछ प्रोजेक्ट कमीशनिंग की बात हुई और स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से थोड़ा फिसला है। 730-32 पर क्या ट्रेड होगा? नहीं, बिल्कुल कोई कुछ ट्रेड है ही नहीं इसमें। ट्रेड स्टॉक में बिल्कुल सपाट कारोबार ओवर द मंथ्स कहना चाहिए है, दिखाई दे रहा है। एक हालांकि बीच में एक बार 20-30 रुपए की मूव आती है, पर इसमें और कुछ है नहीं। और अगर आज ऊपर से नीचे आए तो शायद वापस एक बार 700 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आएगा ये स्टॉक। पर इसमें अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड करने की सलाह होगी, जहां पे स्टॉप लॉस डीप डाउन रहेगा करीबन 630 का। और अगर 750 निकल जाता है ये स्टॉक तो एक नई मोमेंटम दिखाई देगी ये स्टॉक को, और जो कि इस स्टॉक को करीबन 900 के लेवल्स की तरफ लेने की कोशिश करेगा। मीडियम टर्म में ही है, इसमें ट्रेड में इनिशिएट ना करें। ओके, TCS के चार्ट पर अगर जल्दी से आप नजर डालें, कल यहाँ नतीजे आएंगे और उम्मीद है कि 3% से आमदनी और 4% करीब मुनाफा बढ़ेगा। कैसे पोजीशनड है मार्केट नतीजों के पहले? बेसिकली पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा है, नीचे से अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। जब ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है तो वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं और थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से अच्छे नतीजे आने चाहिए। एक इम्पोर्टेंट लेवल है करीबन 2620। अगर इसके नतीजे के बाद अगर 2620 के ऊपर है तो जरूर बाय करना चाहिए 2600 का स्टॉप लॉस लगा के। तो 2760, 2830 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कई आते दिनों में। ओके, तो ये राय आती हुई TCS में तेजी की तरफ ट्रेड करें, ऐसा मानना है यहाँ पर किरण का। बाजारों के बंद होने की तैयारी, और बता दूं आपको कि रिकवरी के साथ बंद होने की तैयारी देते हुए दिख रहे हैं। 40 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी पर कमजोरी माफ कीजिएगा 12 अंकों की है। मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में ही बंद होगा, 1/4% के नुकसान के साथ ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो प्रोविजनल क्लोजिंग नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी ये कहना होगा काफ़ी कुछ रिकवरी आती हुई दिखी है लो लेवल से। और आप देखिए महज 20 अंक नीचे सेंसेक्स और महज 10 अंक नीचे निफ्टी। तो पूरा दिन काफ़ी भारी उतार चढ़ाव बाजार में दिखा है और उसके बाद फाइनली एक फ्लैट क्लोजिंग, मामूली नुकसान के साथ बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग 45 अंक नीचे सेंसेक्स पर और 11 अंक नीचे निफ्टी पर। 8300 के नीचे की क्लोजिंग मिली है हमें आज। कल हमने एग्जैक्टली 8300 पर क्लोजिंग होते हुए दिखे थे, आज थोड़ी सी नीचे वहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। कैसे पढ़ते हैं इस क्लोजिंग को किरण आप टेक्निकली जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम रेंज में है, जब तक रेंज में है तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट ना करे तो ही अच्छा रहेगा। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है तो वही ट्रेड कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम ट्रेडर होंगे कि आज के मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते थे। इंपॉर्टेंट लेवल्स है करीबन 8235 ऑन द लोअर साइड एंड 8380 ऑन द हायर साइड। इनके नीचे या ऊपर ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए। 8235 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो 8100 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 8380 के ऊपर अगर हम निफ्टी निकल जाए तो 8600 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी मूव है इन लेवल्स के बाद। तो हैव पेशेंस और इन लेवल्स के ऊपर या नीचे ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह होगी। लेकिन इस बीच एक जो अहम संकेत आपको दिखेगा वो निफ्टी फ्यूचर्स से दिखेगा। आप देखिए निफ्टी कैश में 10 पॉइंट 11 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स में 4 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। कल हमने देखा था प्रीमियम घटकर 17 अंकों की रह गई थी, 37 अंकों से सीधे प्रीमियम घटकर 17 अंकों की रह गई। आज फिर से प्रीमियम बढ़कर 32 अंकों की हुई है। और अगर प्रीमियम के लिहाज से नेक्स्ट डे के मूव का अंदाजा लगाना चाहें तो शायद ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि कल एक ऊपर की तरफ ओपनिंग होने की संभावना है। जिस तरह की बढ़कर प्रीमियम पर निफ्टी फ्यूचर्स की आखिरी मिनटों में खरीदारी होती हुई दिखी है, देखना होगा कितना सही होता है। लेकिन कम से कम प्रीमियम के फ्रंट पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स को थोड़ी सी राहत मिली है, जहां पर लगभग 15-16 अंकों का फायदा आज प्रीमियम के बढ़ने के तौर पर। लेकिन फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी और कमजोर आती हुई दिख रही है, उस लिहाज से आपको गैप अब ज्यादा दिखेगा। 78 अंकों का नुकसान सेंसेक्स पर है। निफ्टी 22 अंक नीचे बंद हुआ है, 8277 निफ्टी का लेवल है और 8319 लेवल है निफ्टी फ्यूचर्स का। तो 20 और लगभग 23 यानी कि 43 पॉइंट की प्रीमियम के साथ निफ्टी फ्यूचर्स क्लोज होते हुए दिखे। देखना होगा फ्यूचर्स में भी एडजस्टमेंट किस तरह के होते हैं, लेकिन फिलहाल एक प्रीमियम में बढ़ोतरी साफ तौर पर निफ्टी फ्यूचर्स पर आपको देखने को मिलेगी। वक्त है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। संदीप जैन और साथ ही किरण यादव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़कर आज अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।